दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है साइंस और टेक्नोलॉजी की बिल्कुल ही नई दुनिया में। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको ऐसी एडवांस और क्रांतिकारी मशीनें दिखाएंगे जिनके काम को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। लेकिन दोस्तों मशीनों का एडवांस सफर स्टार्ट करने से पहले वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो हमने कड़ी मेहनत करके बनाई है। चलिए शुरू करते हैं। पीनट हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मूंगफली निकालने के लिए किया जाता है। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि मूंगफली जमीन के नीचे पौधों की जड़ों में लगी होती है, इसीलिए इसे हाथों से निकालने में हमारे किसान भाइयों की हालत खराब हो जाती है। लेकिन इसी काम को ये एडवांस मशीन चुटकियों में कर देती है। जब इस मशीन को मूंगफली की बेलों के ऊपर से चलाया जाता है तो इस मशीन के बैक साइड में लगे पीनट डिगर्स मूंगफली को खोदकर ऊपर की साइड और पौधों को अंदर की साइड करते जाते हैं। और इस मशीन की खास बात यह है कि ये मशीन मूंगफली को निकालते समय मिट्टी को जमीन में झाड़ देती है। रिपर हेड। दोस्तों इस मशीन के काम को देखकर आप तो समझ ही गए होंगे कि इस क्रांतिकारी मशीन के इस्तेमाल से हमारे किसान भाइयों का काम कितना आसान हो सकता है। ये काम दराती की तुलना में इस मशीन से करने में बहुत ही आसान और टाइम सेविंग हो जाता है। इस मशीन में सिर्फ गेहूं की फसल ही नहीं काटी जाती, बल्कि इस मशीन से दूसरी कई टाइप की पौधों वाली फसलों को भी काटा जा सकता है। इस मशीन का ब्लेड इतना ज्यादा तेज होता है कि इससे खेतों में उगने वाली तकरीबन सभी टाइप की फसलों को चुटकियों में काटा जा सकता है। बेड्स मेकिंग। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों की जमीन पर बेड बनाने के लिए किया जाता है। जैसे ही इस एडवांस मशीन को खेतों की जमीन पर चलाया जाता है तो ये मिट्टी को अप डाउन शेप में जमाते जाती है, जिसे बेड मेकिंग कहते हैं। और ये मशीन काफी बड़ी भी है, जिसकी वजह से ये मशीन एक ही बार में काफी ज्यादा एरिया कवर कर लेती है। अब जरा आप ही सोचिए कि अगर इसी काम को हाथों से किया जाए तो हमारे किसान भाइयों को कितनी ज्यादा मुश्किल और मेहनत का सामना करना पड़ेगा। वुड क्रैकर। इस मशीन का इस्तेमाल काफी बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई करने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले ये मशीन पेड़ को नीचे की तरफ से अपने आर्म्स में पकड़ लेती है, जिसके बाद मशीन में लगा हाइड्रोलिक कटर पेड़ को बिल्कुल मक्खन की तरह काट देता है। और फिर ये मशीन पेड़ को बिल्कुल सेफ्टी के साथ धीरे से साइड में रख देती है। इस तरीके से इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल करके बड़े बड़े जंगलों की चुटकियों में सफाई हो जाती है। फॉरेस्ट मोल्चर। दोस्तों इस मशीन का काम देखकर हर कोई हैरान हो जाता है। ये मशीन भी एक लैंड क्लियरिंग मशीन है। इस मशीन के पीछे की तरफ एक रोटेटिंग ब्रश लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये मशीन पेड़ों के कटने के बाद उनके बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खत्म कर देती है। और इस मशीन के जरिए डिस्ट्रॉय किए गए पेड़ों के कचरे को उठाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, क्योंकि इसका ज्यादातर हिस्सा मिट्टी में मिल जाता है। फ्रूट हार्वेस्टर। दोस्तों जमीन पर गिरे एक एक फल को उठाना किसानों के लिए मुश्किल भरा और मेहनत का काम होता है, लेकिन इसे काफी आसान बनाया है इस एडवांस मशीन ने। इस मशीन में मौजूद हॉरिजॉन्टल घूमने वाले बेल्ट्स जमीन पर स्क्रॉल करते हुए गिरे हुए फलों को उठाकर मशीन की तरफ धकेलते आते हैं, जिसके बाद कन्वेयर बेल्ट उनकी पत्तियों को अलग करने का काम बेहद सफाई से कर लेती है। इसके बाद फलों को मशीन में लगे एलिवेटर की मदद से बेहद सावधानी के साथ मशीन के टैंक में डाल दिया जाता है। कैवर्नेलैंड ग्रुप। दोस्तों इस एडवांस मशीन के काम को देखकर हर कोई हैरान हो जाता है, क्योंकि दोस्तों खेतों की जुताई करने में हमारे किसान भाइयों के पसीने छूट जाते हैं। लेकिन इस क्रांतिकारी मशीन की मदद से ये काम बहुत ही ज्यादा आसान हो गया है। इस मशीन की बैक साइड में लगे आर्म्स बड़ी तेजी के साथ मिट्टी को पलटते जाते हैं। ये आर्म्स खेतों में उगी घास को नीचे की तरफ और मिट्टी को ऊपर की तरफ करके चुटकियों में खेत के कलर को पीले से काला कर देता है, जिससे विशाल से विशाल खेतों की जुताई का काम चुटकियों में हो जाता है। ग्रास कटर। दोस्तों खेतों में उगी हुई अनवांटेड घास और बेकार की झाड़ को काटने के लिए इस ग्रास कटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें लोहे की रोड के एक सिरे पर रोटेटिंग कटर लगा होता है और दूसरे सिरे पर लगे ट्रिगर को दबाने से इसके तेज धारदार ब्लेड्स तेजी से घास को काटने का काम करते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे बैटरी की मदद से चलाया जाता है और इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। क्लीनिंग ब्रश। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल गार्डन्स और वॉकिंग ट्रैक्स की क्लीनिंग करने के लिए किया जाता है। दरअसल अक्सर गार्डन में और वॉकिंग ट्रैक्स के ऊपर बहुत सारी अनवांटेड घास फूस उग जाती है, जिसे हाथों से क्लीन करना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन इसी काम को ये मशीन बड़ी आसानी से कर देती है। इस मशीन में लगा रोटेटिंग ब्रश लगातार घूमते हुए क्लीनिंग करते जाता है और इस मशीन के साइड में एक कटिंग ब्लेड भी लगी होती है, जो कि घास को काट कर परफेक्ट शेप देती जाती है। कॉम्पैक्ट।
दोस्तों ये एक एडवांस और यूनिक मशीन है। इस मशीन का इस्तेमाल कंपोस्ट को मिक्स करने के लिए किया जाता है। दोस्तों अक्सर लोग वेस्ट को काफी बड़े पैमाने पर जमा करते हैं, जिसकी वजह से कुछ दिनों बाद ऊपर की खाद बिल्कुल ही सूख जाती है और उस पर घान कचरा भी बैठ जाता है। दोस्तों इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जब इस मशीन को ढेर के ऊपर से चलाया जाता है तो ये मशीन सारा खाद अच्छी तरह मिक्स करके बेस्ट क्वालिटी का कंपोस्ट तैयार कर देती है, जिसके बाद इस तैयार खाद को खेतों में फैला दिया जाता है। टीगल मशीनरी। दोस्तों पिछली मशीन का काम खत्म होने के बाद इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में कंपोस्ट को बिखेरने के लिए किया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले इस मशीन में कंपोस्ट को लोड किया जाता है। इसके बाद जैसे इस मशीन को चलाया जाता है तो ये मशीन अपने स्प्रेडर की मदद से खाद को खेतों में बिखेरते जाती है। दरअसल दोस्तों फसल उगाने के लिए बेस्ट क्वालिटी की खाद का होना बेहद जरूरी होता है। पंपकिन हार्वेस्टर। दोस्तों खेतों से बड़े पैमाने पर कद्दू की हार्वेस्टिंग करने के लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन को जैसे ही चलाया जाता है, इस मशीन के आगे लगे रबर से बने राउंड एंगल्स एक एक कद्दू को पकड़ कर अंदर लगे कन्वेयर बेल्ट की तरफ धकेलते जाते हैं और फिर ये कन्वेयर बेल्ट इन कद्दुओं को मशीन के टैंक तक पहुंचाने का काम करते हैं। राउंड बेलर। इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से चारे को इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। ट्रैक्टर की तरह दिखने वाली इस मशीन के पीछे के हिस्से पर एक बॉक्स बना होता है, जिसका नीचे का हिस्सा खेतों से चारे को इकट्ठा करता जाता है और बॉक्स में लगे खास इक्विपमेंट की मदद से ऑटोमेटिक ही उस चारे का रोल बनते जाता है और जब चारे का रोल तैयार हो जाता है तो ये मशीन इसे बाहर निकाल देती है। राउंड बेल रैपर। दोस्तों पिछली मशीन का काम खत्म होने के बाद इस मशीन का काम स्टार्ट होता है। दोस्तों चारे को काफी लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए इन पर प्लास्टिक की रैपिंग की जाती है, जिसके लिए इस एडवांस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये मशीन चारे की बेल को एक एक करके उठा कर बड़ी तेजी से रैप करती चली जाती है। इस तरीके से चारे को बारिश और सनलाइट से खराब होने से बचाया जा सकता है। पोटैटो हार्वेस्टर। क्रेन के जैसे दिखने वाली ये मशीन पोटैटो हार्वेस्टिंग का एक क्रांतिकारी आविष्कार साबित हुई है। इसके आगे के हिस्से की मदद से मिट्टी को खोदते हुए आलूओं को जमीन से बाहर निकाला जाता है और पीछे के हिस्से में लगा जालीनुमा उपकरण मिट्टी से आलू को अलग करके कन्वेयर बेल्ट में भेज देता है। साथ ही साथ मिट्टी और घान कचरे को ये मशीन नीचे फेंकती जाती है। इसके बाद मशीन में मौजूद अलग अलग कन्वेयर की मदद से आलूओं को टैंक तक पहुंचा दिया जाता है। फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी। चावलों की खेती को आसान बनाने के लिए मॉडर्न फ्लोटिंग राइस प्लांटिंग टेक्नोलॉजी एक बेहतरीन जरिया है। इसमें बड़े बड़े तालाबों और नहरों में एक सीधी लाइन में होल्स वाले पेडीज बिछा दिए जाते हैं। इसके बाद इन पेडीज में बने गमलों के सांचों में बीज और खाद वाली काली मिट्टी डालकर गमलों को फिट करके पानी में रहने दिया जाता है, जिससे नहरों और तालाबों में तैरते हुए चावलों को उचित पानी मिल जाता है। रेडिश हार्वेस्टर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों से मूली निकालने के लिए किया जाता है, जिसके लिए इस मशीन को मूली की क्यारियों के ऊपर चलाया जाता है, जिससे इस मशीन के आगे वाला पार्ट मूली के पत्तों को जकड़ लेता है और मूली खुद ब खुद उखड़ती जाती है और फिर ये मशीन अपने रोलिंग ब्लेड्स की मदद से मूली के ऊपरी पत्तों को काट कर पीछे फेंकते जाती है। इसी के साथ मशीन के ऊपर खड़े किसान इन मूलियों को पकड़ कर इनकी लंबाई और मोटाई के हिसाब से अलग अलग रखते जाते हैं। दोस्तों हमारी मेहनत का फल देने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी हर किसी को मिल जाए।